हेलो नमस्कार। आप लोगों का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का मैथ का चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बात ये करते हैं कि इस जीरो आर रेशनल नंबर, क्या जीरो रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स तो एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। सबसे पहले हम बात करते हैं रैशनल नंबर की कि रैशनल नंबर एक्चुअली होते क्या हैं। अगर हम देखें रैशनल नंबर की बात करें तो सबसे पहले देखो रैशनल नंबर p अपॉन क्यू के फॉर्म में, ऐसे नंबर जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो बट q नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर मैं ये कह रहा हूँ 1/2 3/4 है ना, इस टाइप के अगर आप लिखोगे तो क्या होगा, ऐसे भी लिखोगे तब भी आपका रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो आज हम रैशनल नंबर के बारे में जाना हमने। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या जीरो रैशनल नंबर है? अगर हम इसका देखें क्या जीरो रैशनल नंबर है तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, यस। क्या होगा, यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। क्या लिखोगे, जीरो इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, जीरो इज अ रैशनल नंबर बिकॉज अभी मैंने बताया था रैशनल नंबर होता क्या, p अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए बट q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर हम जीरो की बात करें तो जीरो अपॉन वन, क्योंकि जीरो के नीचे आप वन लगा सकते हो। 0/2 भी हो सकता है, 0/3 भी हो सकता है, 0/4 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जीरो इज अ रैशनल नंबर। समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर हमारा यही सही हो जाएगा कि जीरो इज अ रैशनल नंबर। बट अगर ऐसे केस में होता 2/0 होता, ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि q जो है ना, p अपॉन क्यू, ये जीरो हो गया ना, q इक्वल टू जीरो, तो ये केस नहीं होगा। ठीक है, तो रैशनल नंबर के लिए क्या होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। ऊपर का नंबर जीरो हो सकता है बट नीचे का नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर है सेकंड। थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट नहीं चलना चाहता हूँ, स्टार्टिंग है, बहुत सारे बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं तो अच्छे से देखेंगे समझेंगे, आप सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे और मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है इसी का सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया फाइंड 6 रैशनल नंबर। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन माने जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से, क्योंकि एक क्वेश्चन इस टाइप का आना होता है। फाइंड 6 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर, फाइंड 6 रैशनल नंबर। ठीक है, नंबर बिटवीन 3 and 4, बिटवीन 3 and 4। ये तो क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखो, हमारे पास दो मेथड है इसकी सॉल्व करने की। एक मेथड तो वो है जो बहुत ही आसान मेथड है, जिसको हम आसान तरीके से कर सकते हैं, वही पहले समझते हैं। जो टफ वाली मेथड है उसको बाद में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। सबसे पहली बात तो ये देखो, तो 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो 6 में +1 ऐड कर दो। जितने आपको फाइंड करने हैं उसमें एक प्लस कर दो, कितना हो गया, 7 हो गया। अब किस नंबर के बीच में निकालने हैं, 3 और 4 के बीच में आपको कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 6 रेशनल नंबर निकालने। तो बस कुछ मत करो, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इस नंबर में ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप देख रहे हैं 3 और 4 के बीच में 7 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो
7 3 जा कितना हो जाएगा 21 अपॉन कितना हो गया 7। यहाँ देखो 7 4 जा कितना हो जाएगा 28 अपॉन 7। देखो डिनोमिनेटर दोनों के क्या है सेम है। जब डिनोमिनेटर दोनों के सेम हैं तो क्या है अब नंबर आराम से लिखी जा सकते। 21 के बाद क्या आता है 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7, 27 अपॉन 7। कितने चाहिए थे 6। यहाँ से देख लो 1 2 3 4 5 6। तो आप यहाँ से देख सकते हो क्या 6 रेशनल नंबर निकल के आ गए। 6 रेशनल नंबर निकल के आए। यहाँ से आप देखेंगे कि कौन कौन से 22 अपॉन 7 ठीक है और 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7, 27 अपॉन 7। तो ये आपके 6 रेशनल नंबर निकल के 1 2 3 4 5 6 और यही हमारा आंसर हो गया। ये कंप्लीट। बस ये कितना करना है, ये बहुत ही आसान ट्रिक है, आसान मेथड है। आप इस तरह से क्वेश्चन करेंगे आपका कभी भी जिंदगी में गलत नहीं होगा। और इसके करीब 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है 2 से 3 मार्क्स का आता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से होता है। ठीक है तो इसी में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, वो भी हम करेंगे। ठीक है तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है फिर हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, बात करते हैं 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है फाइंड द 5 रैशनल नंबर्स। फाइंड द क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन बुक हमारे पास रखी 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब जैसे हमने इससे पहला वाला क्वेश्चन किया था उसी टाइप से क्वेश्चन करेंगे। यहाँ से देखो सॉल्यूशन किस किस के बीच में चाहिए आपको 3/5 से और 4/5 के बीच में आपको कितने रैशनल नंबर चाहिए 5 रैशनल नंबर चाहिए। 5 रैशनल नंबर चाहिए तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी क्या 5 चाहिए तो आप क्या करो 5 में 5 + 1 करो तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बस इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जितने पूछे गए उसमें 1 प्लस कर दो और ये टोटल होगा उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो आप क्या करोगे 3/5 था इसके साथ 6 को मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। सेम 4/5 था यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। तो आप यहाँ से देखोगे अब डिनोमिनेटर दोनों के क्या हैं सेम हो गए। जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो नंबर आराम से आप बढ़ा सकते हो। 18 के बाद क्या आता है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये क्या हो गए ये नंबर 1 2 3 4 5। तो आप बता सकते हो कि 5 रैशनल नंबर निकल के आ गए। अब लिखोगे 5 रैशनल नंबर, क्या लिखोगे 5 रैशनल नंबर क्या क्या हो गया 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 1 2 3 4 5 ये 5 रैशनल नंबर निकल के आ गए और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है इज इट क्लियर। आप देख रहे हैं कितना आसान तरीके से हम कर रहे हैं। ठीक है ना, वो आपको यही मेथड सीखना है और इसी से एग्जाम में करना है। दूसरी मेथड जो होती है वो 1/2 R+S वाली मेथड होती है। ये मेथड में आप फंसते जाओगे क्योंकि ये मेथड बहुत ही लेंथी मेथड होती है। अगर आपको 5 रैशनल नंबर दे दिया जाए इससे निकालने के लिए
तो आपको आधा से घंटा लग जाएगा आपको निकालने में। ये सिर्फ ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने में 2 से 4 मिनट लगेंगे, आप फटाफट सॉल्व कर दोगे क्वेश्चन को, ठीक है। आपको अगर लगता है मैं इस पे भी क्वेश्चन करा दूंगा, ये आएगा तो सिर्फ पूछेगा तो 1 से 2 नंबर के लिए पूछेगा कि फाइंड द फर्स्ट एंड फाइंड द 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन द कोई जो भी नंबर दिया होगा। तो इस मेथड को लगाना नहीं, मैं तो कहूँगा आप इसको कभी भी मत लगाइए, आप इससे ही सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हो गए, अब तो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इसका, ट्रू फॉल्स का ही है, तो उसको समझ लेते हैं पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 4th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 4th। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। इसने कहा है फर्स्ट, क्या कहा है, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। पहली बात हमें क्या करना है, हमने देखा है कि नेचुरल नंबर होते क्या है। सबसे पहले तो हम ट्रू फॉल्स तो बाद में करेंगे, पहले हमें नेचुरल नंबर्स के बारे में जानना है। अब ये बताइए, अगर हम लिखें नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। जो 1 से स्टार्ट होते हैं दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। मतलब प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7। और हम दूसरी बात करेंगे होल नंबर, किसकी बात करेंगे, होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर की बात करेंगे तो होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। अगर मैं 0 को हाइड कर दूं तो ये आपको क्या दिख रहा है, नेचुरल नंबर दिख रहा है। तो इसने क्या कहा है कि नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर। सीधी सी बात है, नेचुरल नंबर होल नंबर तो बन रहे हैं ना। बट अगर ये उल्टा पूछ देता कि होल नंबर बिकम अ नेचुरल नंबर, तो नेवर बिकम अ नेचुरल नंबर। होल से आप नेचुरल नंबर नहीं बना सकते हो, बट नेचुरल नंबर से आप होल नंबर बना सकते हो। तो इसका आंसर हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा इसका आंसर फर्स्ट का। दूसरा वाला क्या दिया गया है, दूसरा वाला क्वेश्चन करेंगे हम। देखो दूसरा वाला क्या दिया गया है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ठीक है। ये कहा इसने कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ठीक है। अब बात करेंगे हम इंटीजर्स की, इसीलिए सबसे पहले हम ये नंबर सिस्टम वाला सिस्टम पहले कंप्लीट करते हैं। अब आप बताओ इंटीजर्स क्या होते हैं, कोई बताएगा इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स की बात करो तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर में बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पढ़ा होगा सबने, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का। आप देखेंगे कि इंटीजर में बी पॉजिटिव में बी नेगेटिव। अगर टूवर्ड्स राइट साइड चलते हैं तो ये क्या होते हैं, ये पॉजिटिव हो जाते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएंगे। और इसकी तरफ चलेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया। तो लेफ्ट साइड अगर 0 के लेफ्ट में मूव करोगे तो नेगेटिव नंबर मिलेगा, 0 के राइट में मूव करोगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो कहने का मतलब इसने क्या कहा है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि इंटीजर इज अ होल नंबर। आपको पता है ये इंटीजर है और ये होल नंबर है। अगर आप ये माइनस वाले हटा दो तो यहां से होल नंबर दिख रहे हैं, दिख तो रहे, लेकिन इंटीजर पूछा है कि होल नंबर बन सकते हैं। भाई होल नंबर कैसे बन सकते हैं,
क्योंकि इंटीजर माइनस में भी होते हैं, होल नंबर तो प्लस ही में होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, तीसरे वाले पार्ट के ऊपर बात करेंगे। थर्ड वाला पार्ट में क्या पूछा गया है, एवरी रैशनल नंबर, थर्ड वाला एवरी रैशनल नंबर, every rational number is a whole number, is a whole number, every rational number is a whole number। अब हमें आप बताइए कि every rational number is a whole number, अगर हम रैशनल नंबर की बात करें, अभी हमने बताया था कि रैशनल नंबर जो होते हैं P/Q के फॉर्म में होते हैं, और इसने ये भी बोला था Q नॉट इक्वल टू 0 होते हैं। रैशनल नंबर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर माइनस में भी हो सकता है, रैशनल नंबर माइनस में हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, बट होल नंबर ये माइनस में नहीं होते। तो ये भी क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर निकल के आ जाएगा फॉल्स हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आई? तो ये हमारे यहाँ से 3 पार्ट थे, और इसी के साथ मुझे लग रहा है कि हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 थी, और इसी के साथ ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं, आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर, है ना, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा बेसिक पढ़ लीजिए, इसके बारे में आप लिख लीजिए कि क्या होते हैं ऑड नंबर, क्या होते हैं इवन नंबर, क्या होते हैं इंटीजर्स, क्या होते हैं होल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ये सबको लिख लो जिससे कि आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, आप लोगों को वीडियो हमारा कैसा लगा, ठीक है, अच्छा लगा है, ठीक है, तो इसको सब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। ठीक है, अपने दोस्तों को भेजिए, जिससे आप लोगों का सिलेबस मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ कंप्लीट कराऊंगा, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। आप लोग मेरे चैनल को देखते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, ओके, टेक केयर, बाय बाय।